नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 14 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं नॉलेज एंड करिकुलम बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24, ठीक है। ये 14 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था। आप लोग ध्यान रखना, इसी तरह से पेपर रहेगा। यहाँ ओमार आंसर शीट नंबर आप लोग जरूर लिखिएगा, हालांकि ये सेम ही रहता है, ठीक है। लगभग कभी कभी डिफरेंस भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सी सीरीज है, आपका 2 घंटे समय रहेगा। 80 अंक का यह पेपर है। आपको 75 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 65 प्रश्न हल करना है। 65 में आपको 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे 2025 को, जो 1 फरवरी 2025 को एग्जाम है नॉलेज एंड करिकुलम बीएड थर्ड सेमेस्टर का, इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाइएगा। कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसका आंसर पूरी तरह से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। मॉडल पेपर में कई आंसर गलत दिए गए हैं, तो आप लोग इन आंसरों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, ज्ञान प्राप्त करने वाले के पूर्व अनुभव। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको भी चैनल के बारे में बताइए, उनका भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को, उसको यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो कम से कम 20 प्रश्न लगभग आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसलिए अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, यह साक्ष्य, अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को पाठपूरक पुस्तक प्रदान करना, बी, कक्षा के भौतिक व्यवस्थापन का निर्धारण करना, सी, शिक्षण और अधिगम के लिए योजना की रूपरेखा बनाना, डी, स्कूल के प्रशासन कार्यों का प्रबंधन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण और अधिगम योजना की रूपरेखा तैयार करना, रूपा बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ज्ञान की प्रकृति है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, व्यक्तिगत और व्याख्या के लिए अनावृत। अगला प्रश्न है, स्कूल में पाठ्यसागामी क्रियाओं को आयोजित करते समय ध्यान में रखने वाला मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, 5 का सही जवाब है सी, गतिविधियों को विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, विद्यार्थियों को कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, एनन का। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है? तो ए, व्यायाम, बी, तैराकी, सी, वाद विवाद, डी, पीटी। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, वाद विवाद जो है ये शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर 2025 में, ठीक है, 24-25, 1 फरवरी आपको पेपर है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देख के जाइएगा। कम से कम 20 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके अपने सारे प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं, 15-16 आप उन्हें तैयार कर लिए, खास करके जिसमें लिखा हुआ है इसी वीडियो 20 प्रश्न इसी वीडियो से एग्जाम में, उसे आप अच्छे से तैयार कर लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, 75 में लगभग 60 प्लस निश्चित रूप से सेम टू सेम आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, 70 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, नागरिक और राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, ज्ञानेंद्रियां।
अगला प्रश्न है, हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, ए, भावात्मक। अगला प्रश्न है, मुझे कहानियों से नफरत है क्योंकि यह बच्चों के लिए अभिशाप है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? हालांकि रूसो ने जो साफ साफ कहा था मुझे पुस्तकों से नफरत है, तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रूसो। ठीक है, तो मुझे कहानियों से नफरत है क्योंकि यह बच्चों के लिए अभिशाप है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? सही जवाब हो जाएगा ए, रूसो। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 13 का, ए, छात्र की जरूरतें, बी, छात्र की रुचि, सी, छात्र की क्षमताएं, डी, उपयुक्त सभी। तो मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ एबव, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किसका भाग है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 14 का, ए, पाठचर्या, करिकुलम का भाग है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है, कहीं घुमा के पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दर्शन के मुख्य आयाम है? ए, ज्ञान मीमांसा, बी, मूल मीमांसा, सी, तत्व मीमांसा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग थर्ड सेमेस्टर जो एग्जाम देने जा रहे हैं 1 फरवरी 2025 को है, तो इसका क्वेश्चन पेपर 2023 का है। इसका आंसर की आप लोग जरूर देख के जाइए। कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। मॉडल पेपर में कई उत्तर गलत दिए गए हैं, तो इसलिए आप लोग संभाल के पढ़ना, अच्छे से ध्यान रखकर, ठीक है। तो 15 का सही जवाब है, ध्यान रखना आप लोग, डी। अगला प्रश्न है, रेडियो किस प्रकार का साधन है? तो रेडियो क्या सुनाई देता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, श्रव्य साधन। दृश्य मतलब जो दिखाई दे, श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई दिखाई, दोनों, टेलीविजन। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 17 का, सी, व्यक्ति विकास। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को तीन अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ए, सत्तावादी नेतृत्व, बी, विश्वास निर्माण अभ्यास, सी, लोकतांत्रिक नेतृत्व, डी, हस्तक्षेप नेतृत्व। तो नेतृत्व को तीन अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 18 का, बी, विश्वास निर्माण अभ्यास जो है ये नेतृत्व का प्रकार नहीं है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण पहलू शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व पहलू से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, गैर लक्ष्य उन्मुख समूह की प्रशंसा, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वास की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 का, डी, या पूरी तरह से तथ्य पर आधारित है या संबंधित नहीं है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, सॉरी 21 का, ध्यान रखना, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? सही जवाब हो जाएगा 21 का, ए, फ्रांसिस बेकन, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान का, ज्ञान का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, शाब्दिक ज्ञान जो है ज्ञान का प्रकार नहीं है, सार्वभौमिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान ज्ञान के प्रकार है। क्लियर है आप लोग? कोई किसी प्रश्न में संदेह तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मॉडल पेपर में कई प्रश्नों को उत्तर गलत दिया गया है, तो उसके अनुसार आप बहुत अच्छे से सर्च करके ही बोलिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। ये सब तो बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में 1 फरवरी से जो एग्जाम है 301 का नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में, इस प्रैक्टिस सेट को यदि क्वेश्चन पेपर को तैयार करके जाएंगे, कम से कम आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में सेम टू सेम, तो इसे आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। प्रश्न है, किसने कहा विश्वास सत्य का औचित्य है? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, विश्वास की अवधारणा को किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। 24 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एक अंग है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, डी, करिकुलम। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्थ है? तो ए, देखना, बी, चखना, सी, महक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना का प्रकार नहीं है?
सही जवाब हो जाएगा 27 का डी। स्मृतियां जो हैं ये सूचना का प्रकार नहीं है। संख्यात्मक आंकड़ा, मौखिक जानकारी, सचित्र जानकारी, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है एनसीएफ का अर्थ है, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है एक अनुकूल स्कूल वातावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ध्यान रखना डी, रचनात्मकता और नवाचार पर जोर। एक अनुकूल स्कूल वातावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा सबसे बेस्ट आंसर जो है रचनात्मकता और नवाचार पर जोर। बाकी ए भी सही है, ठीक, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है डी है। अगला प्रश्न है पढ़ना अर्थात पठन सिखाने का वह तरीका जिसमें शब्दों के अर्थ को उसी संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है जिसमें वे आते हैं। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, संपूर्ण भाषा उपागम। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कक्षा में अनुशासन बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। अगला प्रश्न है शिक्षकों के आत्म मूल्यांकन और जवाबदेही से बचने का संभावित परिणाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, शिक्षण पद्धतियों में सुधार की सीमित अवसर। अगला प्रश्न है नेतृत्व को सूक्ष्म प्रबंधन के कैसे भिन्न, यहाँ पर से रहेगा, ठीक है। नेतृत्व को सूक्ष्म प्रबंधन से कैसे भिन्न किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना सी, नेतृत्व हर विवरण को नियंत्रित करने की अपेक्षा मार्गदर्शन और प्रेरणा से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन था नेतृत्व को सूक्ष्म प्रबंधन से कैसे भिन्न किया जाता है, तो आंसर है इसका सी, नेतृत्व हर विवरण को नियंत्रित करने की अपेक्षा मार्गदर्शन और प्रेरणा से संबंधित है। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़े बड़े हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन संगठन में प्रशासन की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना सी, दिन प्रतिदिन के परिचालन का पर्यवेक्षण करना। सबसे बेहतर तरीका क्या है? डेली जो है पर्यवेक्षण करना, डेली सबसे बेस्ट है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, निर्देशन एवं परामर्श। हालांकि अनुशासन भी थोड़ा बहुत जरूरी है, बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है निर्देशन एवं परामर्श, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? आंतरिक जब पूछे तो सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक एवं स्कूल प्रशासन, ठीक है। बाकी जो है राज्य सरकार स्कूल प्रशासन दोनों है, लेकिन आंतरिक जब पूछ ले तो सिर्फ जो है शिक्षक एवं स्कूल प्रशासन, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, निरंकुश नेतृत्व, जैसे उत्तर कोरिया को बोला जाता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है। तो सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थी जो हैं ये सबसे बेहतर मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन एडम्स का। एक शब्द बार बार कह रहे हैं, जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है 1 फरवरी 2025 को। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाइए। कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको यहाँ सेम टू सेम मिलेगा, 15 प्रश्न तो निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप इसे सही आंसर के रूप में तैयार करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। मॉडल पेपर में बहुत से उत्तर गलत दिए गए हैं, तो इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए, एग्जाम देने जा रहे हैं वहां भी इस चैनल के बारे में बताइए, सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला प्रश्न है नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। सही जवाब हो जाएगा बी, किसने कहा? तो मार्टिन ब्रॉडवेल ने। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCFTE 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, CL आनंद। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है। तो ए, शैक्षिक प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, बी, चारित्रिक विकास, सी, नागरिकों का निर्माण, डी, उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त
सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन हैं? तो ए मुद्रित संचार साधन, बी प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाला साधन, सी दिव्य श्रव्य साधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए, हर बार पूछा जाता है लगभग। सही जवाब हो जाएगा 46 का सुकरात ने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, डी है, सभी है। ठीक है, स्थानीय जरूरतों पर प्राथमिकताओं की पहचान करना, पाठचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध कराना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया तो कब? सही जवाब हो जाएगा डी 1968 में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, मातृभाषा को। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना, सी पथ प्रदर्शक की। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार हैं? तो ए स्व प्रबंधन, बी समस्या समाधान या निवारण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, स्व प्रबंधन समस्या समाधान निवारण दोनों। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की कल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के प्रतीक के रूप में जानी जाती है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, फॉवेल ने। अगला प्रश्न है, ध्यान का 53 का सही जवाब था सी। अगला प्रश्न है, किसे पाठ्यक्रम का पहलू नहीं माना जाता? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी व्यक्ति पोषण का स्तर, इसे नहीं माना जाता। बाकी पाठ्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत सुविधाएं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं। अगला प्रश्न है, नियोजन, आयोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्य के माध्यम से संस्था में किस प्रक्रिया द्वारा लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यसागामी गतिविधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, क्रिकेट प्रतियोगिता पाठ्यसागामी गतिविधि नहीं, बाकी छात्र परिषद, स्कूल थिएटर, लेखन क्लब, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें नेतृत्व के पद पर आसीन व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, कार्टज एवं कहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में अनुशासनहीनता से संबंधित नहीं है? तो झूठ बोलना, बी क्लास बंक करना, सी गृह कार्य की अपेक्षा, सी कक्षा में नियमित। तो कौन सा अनुशासनहीनता से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, कक्षा में नियमित, ये तो पॉजिटिव है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने विद्यालय स्तर पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एनसीपीसीआर का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी सूक्ष्म शिक्षण विधि। 62 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के पद हैं? ए मनन, बी श्रवण, सी निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह विचार किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, फिक्टे ने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, 3। ठीक है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं? 3। कौन कौन से? पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। तीनों के 6 स्तर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ज्ञानात्मक है तो ज्ञान उसका पहला है, मूल्यांकन उसका अंतिम है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं, पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है ज्ञान की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 66 का सी। ए बी दोनों, ज्ञान एक साधक के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में, दोनों, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि विकसित की? ए आगमन, बी निगमन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। तो अरस्तु ने आगमन और निगमन दोनों विकसित की, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन होता है, सही जवाब हो जाएगा 68 का डी अंत में। जैसे आप लोगों को जो एग्जाम हो रहा है ये क्या है, योगात्मक है, ठीक है, सिमेटिक इवेल्युएशन है, ठीक है। एक होता है संरचनात्मक, वो अपने क्लास में अब आप पढ़ाई करते रहो, पूछते रहते हैं, तो इसका ध्यान रखना। योगात्मक मूल्यांकन साल के अंत में होता है, या फिर जैसे आप 6 महीने में एग्जाम दे रहे हैं, सब क्या है, योगात्मक मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा? सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना सी। जॉन ड्यूबी ने आपको शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। एडम्स ने दो मुखी प्रक्रिया कहा। दोनों इस महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, दोनों पूछा जाता है। अगला प्रश्न है उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, विद्या। कई तरह से घुमा के पूछ लेता है, ठीक है, पूछ लेगा विद्या शब्द ज्ञान हेतु किस उपनिषद में कहा गया है, तो वहां उस किस ग्रंथ में कहा गया है, तो वहां उपनिषद हो जाएगा। या फिर पूछ लेगा विद्या उपनिषद में किसके हेतु प्रयोग किया गया है, तो वहां ज्ञान हो जाएगा। कैसे भी पूछ सकता है, हर तरह से पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं? ए इंद्रियानुभूत प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, बी साक्ष्य एवं आप कथन, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी, तीनों है। अगला प्रश्न है जॉन ड्यूबी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है, सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम अर्थात छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है अवलोकन और प्रयोग से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुभवजन्य ज्ञान। अगला प्रश्न है स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए दुर्व्यवहार को रोकना, बी छात्रों को पुनर्वास प्रदान करना, सी अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 74 का। स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा ए, दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। ये सबसे बेस्ट विकल्प है, बाकी सभी सही है, ठीक है। तो लेकिन जो सबसे बेस्ट विकल्प है ए, स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ए दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, बाकी छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए, अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा के लिए। तो इसका सही जवाब ध्यान रखना आप लोग, 74 का सही जवाब आप जो है डी बनाइए, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट है ये, अन्य छात्रों की रक्षा के लिए। 74 का सही जवाब हो जाएगा डी, स्कूली व्यवस्था में सजा को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। दुर्व्यवहार को रोकने के लिए तो है ही, छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए, अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य जो है, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ए है ही, लेकिन जो सबसे सही जवाब हो जाएगा ये, ध्यान रखना, डी इसका है, ठीक है। इस उपयुक्त सभी, दुर्व्यवहार को रोकना तो है ही प्राथमिक उद्देश्य, लेकिन साथ ही साथ छात्रों को पुनर्वास प्रदान करना और अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा करना भी है, ठीक है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए सामाजिक परिवर्तन, बी राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे 301 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम 1 फरवरी 2025 को एग्जाम देने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा हल कर लीजिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका रहेगा 80 अंक का रहेगा, ठीक है, और आपको 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है, 26 प्रश्न कम से कम आपको सही करना है पास होने के लिए, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से इसको तैयार करके जाइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। आप लोग जानते हैं भी प्राइमरी से हटा दिया गया तो परसेंटेज कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, तो इसलिए आप लोग सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को अच्छे अंक आएँ, ठीक है। जो साथ अपने बच्चे जुड़े रहते हैं, आप देख सकते हैं उनके बहुत अच्छे अंक आते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, 15-16 जो भी, उसे तैयार कर लिए। खास करके उन प्रैक्टिस सेट को जिसमें लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से आएगा, उसे आप तैयार कर लेते हैं। निश्चित रूप से 75 में से कम 60+ प्रश्न आपको सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।